नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ठीक है ना। आत्मा की 47 शक्तियां, आत्मा की अनंत शक्ति यानी मेरी अनंत शक्तियों में से हम 47 शक्तियों की चर्चा समय सार परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा बताई गई 47 शक्तियों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो, ये जो 47 शक्तियों की चर्चा है, ये मात्र समय सार परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र देव ने की है, ऐसा नहीं है। ये 47 शक्तियों की जो चर्चा है, इन 47 शक्तियों से और अधिक शक्तियां की चर्चा भी समय समय पर यत्र तत्र आचार्यों के माध्यम से की गई है। ये आत्मा की 47 शक्ति है ना, तो आत्मा की जहां भी चर्चा की जाएगी इस आत्म द्रव्य की, तो उस आत्म द्रव्य को बताने के लिए, उसके स्वरूप को समझाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की शक्ति के आधार से ही उसके स्वभाव की चर्चा की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने सुना कि मैंने नरकों में जो है मनुष्य, इसको जीव को एक बूंद पानी की पीने को नहीं मिलती, एक दाना अन्न का खाने को नहीं मिलता। लेकिन स्वभाव समझाते समय ऐसा भी कहते हैं कि आज तक इस आत्मा ने एक बूंद पानी की पी नहीं है, एक दाना अन्न का खाया नहीं है। तो ये जो आत्मा का स्वभाव समझाया कि आत्मा ने कभी एक दाना भी अन्न का नहीं खाया है, तो ये कौन सी शक्ति के आधार से? कि त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति के आधार से आत्मा के इस स्वभाव को बताया। आत्मा सुपर प्रकाशक है, सुपर प्रकाशक शक्ति के माध्यम से बताया। सर्वज्ञ केवल ज्ञान बताया, सर्वज्ञ शक्ति के आधार से होता है। ज्ञाता दृष्टा है, चेतन शक्ति के आधार से होता है। तो आत्मा का जहां भी, मतलब इस जीव तत्व की जहां भी चर्चा की गई है और इस जीव तत्व के स्वरूप को जहां भी समझाया गया है, तो वह किसी न किसी शक्ति के आधार से ही समझाया गया है। मैंने उसके किसी न किसी गुण के आधार से उसके स्वरूप को बताया गया है। ऐसा हमने क्यों पूछ बताया कि ऐसा नहीं है कि मात्र 47 शक्ति की चर्चा पहली बार अमरचंद्र देव ने की और उसके आगे पीछे कभी किसी ने की नहीं। ऐसा नहीं है। आत्मा के स्वरूप की जब भी चर्चा होगी, जीव द्रव्य की जहां पे भी चर्चा, उसका स्वरूप समझाने के लिए उसके किसी ना किसी गुण की अपेक्षा से ही उसके स्वरूप को समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह बिना गुणों के वस्तु को समझा पाना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। जब भी हम गुणों वस्तु की चर्चा करेंगे, वस्तु को स्वरूप समझाएंगे, तो उसको किसी न किसी गुण के माध्यम से ही समझाएंगे। और ऐसे वस्तु को गुण से समझाना है ना, इसी को स्यादवाद भी कहते हैं। ठीक है ना। जिनवाणी स्यादवात्मक तो है, स्यादवाद शैली के आधार से ही जिनवाणी लिखी गई है, बताई जाती है ना। और वस्तु अनेक गुणात्मक है, तो अनेक गुणधारी वस्तु की चर्चा किसी न किसी गुण के आधार से की जाएगी। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? अब चलो आप चर्चा करते हैं। देखो, हमने कल भी बताया था, क्या कहा कि किसी जीव के पास आंख होवे और वह आंख का यूज ना करे, तो उसे आंख वाला कौन कहेगा? है ना। आंख है, सही है, स्वस्थ है, सही सलामत है, तो भी जहां जाता है टकरा जाता है। जब भी चलता है किसी पत्थर से टकरा के गिर जाता है, कभी किसी गड्ढे में गिर जाता है। तो ऐसे आंखधारी को कौन आंख वाला कहेगा? ऐसे ही 47 शक्ति अनंत शक्तियों के धारी इस जीव को
शक्ति वाला कौन कहेगा यदि वह अपने शक्तियों की ओर देखे नहीं, यदि वे अपनी शक्तियों को पहचाने नहीं, यदि वे अपनी शक्तियों की दृष्टि करे नहीं, या यूं कहे यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे नहीं। ठीक, उस उपयोग में ये बताया कि अब तीसरे नंबर की जो शक्ति है वह दृष्टि शक्ति है, दृष्टि, और चौथे नंबर की शक्ति है वो ज्ञान शक्ति है। ठीक है, दृष्टि शक्ति की चर्चा हमने कल और परसों में भी बहुत की है, लेकिन आज भी थोड़ा सा इसको खोलकर और फिर ज्ञान शक्ति की हम चर्चा करेंगे। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति की परिभाषा क्या है? दृष्टि शक्ति की परिभाषा है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, और ज्ञान शक्ति की परिभाषा क्या है? साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। देखो, आत्मा में अनंत गुण होते हैं और अनंत गुणों का जो कार्य होता है, प्रति समय अनंत अनंत गुण अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक, तो ये क्या कहते हैं कि आत्मा जब किसी वस्तु को जानता है, जानता कौन है? कौन जानता है? मैं जानता हूँ। जानने का जो गुण है, जानने का जो कार्य है, वो किसका है? कि मेरा है। देखो, देखता कौन है? कि जिसके पास आंख है वो देखेगा ना, बिना आंख वाला तो देखेगा नहीं। ठीक है ना, तो जिसके पास आंख है वो देखता है, आंख से देखता है। आंख किसकी है? मतलब मेरी, जैसे मनुष्य की बात करें तो मैं आंख से देखता हूं। आई बात समझ में? ऐसे ही आत्मा दृष्टि शक्ति के उपयोग से वस्तु के अनाकार स्वरूप को देखता है और ज्ञान शक्ति से साकारमय उपयोग को देखता है। इतनी सी बात। ठीक है, देखो पहले तो मैं इसको सिंपल सिंपल सा समझा देता हूँ। अनाकार उपयोग में और सकार उपयोग में आपने ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ये दो चीज नहीं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। उपयोग का यूज, जो ये उपयोग शब्द है, इसका यूज आचार्यों ने कई जगह पे अलग अलग प्रकार से किया है। ठीक, जैसे बंद अधिकार में बनारसी दास जी ने बोला, बंधे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग सो, उपयोग सुधारो, है ना, आपने सुना ना, उपयोग स्थिर करो। तो वहां पे उपयोग सुधारना, उपयोग स्थिर करना, उपयोग से बंद कहना, ऐसा जो कहा जाता है, वो ज्ञान, वो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से न कहकर श्रद्धान की अपेक्षा से कहा जाता है। ठीक है ना, वो श्रद्धान वाले उपयोग की अपेक्षा से कहा जाता है। और यहाँ पे ज्ञान और दर्शन क्या करते हैं? आत्मा की जो परम परिणामिक शक्तियों में ज्ञान और दर्शन नाम की जो शक्ति है, ये क्या करती है कि दृष्टि शक्ति जब किसी वस्तु को देखती है, ध्यान से समझना, तो कैसा देखती है? कि भेद रहित होकर देखती है। 6 द्रव्यों को देखा तो 6 द्रव्यों में ये 6 है, ऐसा भेद किए बिना बस सामान्य अवलोकन मात्र वह करती है। दृष्टि शक्ति का जो स्वरूप है, उसे आचार्यों ने केवल ज्ञान गम में बताया है, केवल ज्ञान गम में है। लेकिन हम उसको अनुमान से समझ सकते हैं, बस अनुमान से। कि अनुमान से क्या समझाया? कि वह किस अस्तित्व के, किसी वस्तु का जो अस्तित्व है पना, ये जो भासता है, किसको भासता है? ये दृष्टि शक्ति के माध्यम से भासता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपके आगे आंखों के आगे से तेजी से पेंसिल घुमाई ना, मैं तो नाम ले रहा हूँ पेंसिल, लेकिन मैंने ऐसे घुमाया, पूछा बताओ क्या था? आपने कहा था, कुछ था, पर क्या था ये नहीं पता। कुछ था पर ये नहीं पता क्या था। तो कुछ था दृष्टि शक्ति, और क्या था? ज्ञान शक्ति। उसके डिटेल, इन डिटेल में जो जानती है, जो इन डिटेल में जानती है, वो क्या करती है? वो ज्ञान शक्ति है। एक और उदाहरण देंगे, स्थूल उदाहरण है ये, है ना, सूक्ष्म उदाहरण नहीं है ये, वस्तु का स्वरूप उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। हम बैठे थे, हम कुछ काम कर रहे थे बैठे बैठे, तो इतने में कोई आया, तो हमें उसकी परछाई दिखी। हमारे ऐसे सर नीचे था ना, कुछ काम कर रहे थे तो परछाई दिखी। तो परछाई दिखने पर कौन आया? कौन आया? ऐसा नहीं है, कोई आया, ये भास हुआ। और फिर नजर उठाकर देखा कि ओह भैया आए हैं, अथवा कोई आया है जिसको आप जानते हो वो आया है। तो कौन आया ये विशेष ज्ञान शक्ति ने जाना, लेकिन कोई आया ये दृष्टि शक्ति से ज्ञान का विषय बना। स्थूल उदाहरण दे रहे हैं ना। अब क्या बताते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार को बिल्कुल एकदम साधारण रूप से केवली जानते हैं ना, भगवान, केवली भगवान पूरा जानते हैं ना, लोक आकाश को भी जानते हैं और आलोक आकाश को भी जानते हैं। तो वह लोक और आलोक आकाश को जानते हैं, और वो जानते कैसे हैं? कि दृष्टि शक्ति के माध्यम से सिर्फ जानते हैं। कैसा जानते हैं? ये लोक है और ये आलोक है, ऐसा नहीं। ये लोक है, इस लोक में 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों का ये कार्य, ऐसा नहीं, बस है। इतना जो ज्ञान, इतना जो दृष्टि शक्ति का कार्य है, उस अस्तित्व का ज्ञान होना, उस अस्तित्व की पहचान होना कि है पने का जो भाषण होना,
वो दृष्टि शक्ति का कार्य है। ठीक। और ऐसे सामान्य स्वरूप को जानने का नाम है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। अनाकार मतलब आकार माने स्ट्रक्चर नहीं, अनाकार मतलब विशेष नहीं जानना, मात्र अस्तित्व से ही जानना, ऐसा। और दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति क्या करती है, वह उसी वस्तु को, जिस वस्तु को दृष्टि शक्ति ने देखा, उसको विशेष पने से जानने का कार्य कौन करता है, ज्ञान शक्ति। अब ये जानना, दृष्टि और ज्ञान से जानना होता है, इसको जानकर हमें क्या लाभ हुआ, इससे कौन सा सम्यक दर्शन घटित होने वाला है, इसको जान के हमें कौन सा आनंद आने वाला है। अरे भैया गजब, ये तो निहाल हो जाने वाली बात है। कैसे निहाल हो जाने वाली बात है, देखो, आत्मा ज्ञान से जानता है। कैसे जानता है, कैसे जानता है, ज्ञान से जानता है। ज्ञान किसको से जानता जानता है, है, ज्ञेय से नहीं हाँ, जानता। हाँ किस, अच्छा ज्ञान से जानता है ना। तो ज्ञान से क्या जानता है, कि ज्ञान से जिसे भी जानता है उसे ज्ञेय कहते हैं। आत्मा ज्ञान से जानता है, तो आत्मा ज्ञान से जिसको भी जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको ज्ञेय कहते हैं। अब जो थोड़ा सा सूक्ष्म करेंगे, थोड़ा सा है, तो आत्मा अपने को जानता है या नहीं जानता, जानता है ना। कैसे ज्ञान जानता है, ज्ञान से ही। ज्ञान से जानता है। तो जिस समय आत्मा ज्ञान से स्वयं को जानता है, उस समय आत्मा के स्वयं भी क्या हो जाता है, म्यूट करो अपना। ये उस समय, उस समय जिस समय आत्मा ज्ञान से अपने को जानता है, आत्मा को जानता है, तो उस समय आत्मा अपने लिए ना, समझे, अपने को जानना ना, तो ज्ञान में आत्मा क्या हो जाता है, ज्ञेय हो जाता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता है, सिंपल सी बात है। आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता है, तो ज्ञेय किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, जो जानने में आता है उसको ये कहते हैं ना। तो जिस समय आत्मा स्वयं को जानता है, उस समय आत्मा के लिए वह स्वयं तत्व भी क्या बन जाता है, ज्ञेय बन जाता ज्ञेय है, बन जाता है। ज्ञेय बन जाता है। आई बात समझ में? अब घबराना नहीं, ध्यान से समझना। ज्ञेय बन जाता है, उससे क्या होता है, जब वो गेज बन जाता है ना, तो जो जिसको वो जानता है, कैसे जानता है, दृष्टि और ज्ञान दो शक्तियों के माध्यम से जानता है। यानी वह उसके साकार उपयोग को भी जानता है, साकार स्वरूप को भी जानता है, और उसके निराकार स्वरूप को भी जानता है, अनाकार स्वरूप को भी जानता है। यानी दृष्टि से उसके सामान्य स्वरूप को भी जानता है, और ज्ञान शक्ति से उसके विशेष स्वरूप को भी जानता है। तो अपने विशेष स्वरूप को भी ज्ञान शक्ति के माध्यम से जानता है ना, जानता है। तो जब उसने ज्ञान शक्ति के माध्यम से अपने विशेष स्वरूप को जाना, तो क्या जाना, क्या जाना, कि उसने जाना, ओहो, अभी तक तो मैं समझता था कि मैं पर वस्तु का करता हूँ, पर मेरी अब समझ में आया कि मैं तो आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता हूँ। अभी तक मैं क्या समझता था, क्या समझता था, कि मैं ज्ञान से ज्ञेय करता का समझता करता था। हूँ, करता हूँ। अंतर समझ में नहीं आया। लेकिन क्या विशेष क्या जाना मैंने, जब मैंने स्वयं को जाना, अनंत शक्तियों को जाना, अपनी अनंत शक्तियों को जाना ज्ञान के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, जब मैंने स्वयं को देखा, और ज्ञान के माध्यम से जब अपने विशेष स्वरूप को जाना, तो मैंने क्या जाना, कि अहो, मैं पर का करता नहीं हूँ। और ऐसा जानने से, मैंने ऐसा पर को जानने से मुझे बंद होता होता नहीं है। आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता है, परंतु जानने से बंद होता होता नहीं है। नहीं वो है, इसी जानने इसी से का नाम बंद तो नहीं ध्यान होता। है, इसी का नाम तो ध्यान है, इसी का नाम तो आनंद है। जानने से बंद नहीं होता। आई बात समझ में? आंख बंद करके बैठे, क्या जानने में आ रहा है, कौन जानता है, जो जानता है उसके जानने में आ रहा है। दृष्टि से देखता हूँ, ज्ञान से जानता हूँ, जानना हूँ। आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को क्या करता है, क्या करता है, जानता है। भोगता है क्या, भोगता है क्या, करता है क्या, करता है क्या, क्या करता है, तो क्या करता है, जानता है। आहा, जानना तो मेरा स्वभाव है, जानना तो मेरा गुण है। जानने से दुख होता नहीं है। दुख कब होता है, जब मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं जानता हूँ, ऐसा। मैं ये जानता हटा देता हूँ, तो क्या करता हूँ फिर मैं यहाँ पे, क्या लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, कर्ता लगा करता। देता हूँ, कर्ता लगा देता हूँ, भोक्ता लगा देता हूँ। आई बस समझ में, समझ में? एक तो लगाता हूँ, ममता लगाता हूँ, एक कर्ता तो बुद्धि लगाता हूँ, भोक्ता तो बुद्धि लगाता हूँ।
दुख कब होता है? जब ये ज्ञाता तो बुद्धि हटा देता हूँ। दुख कब होता है? जब ज्ञाता बुद्धि हटा देता हूँ। तो बोले आनंद कैसे होगा? हो, दृष्टि से मैंने जाना कि मैं वस्तु को जान देखता हूँ, और ज्ञान से मैंने जाना कि मैं जानता हूँ। और जानने देखने से बंद होता नहीं है, जानने देखने से दुख होता नहीं है। देखो कितना सुंदर उदाहरण। दर्पण, दर्पण काले आदमी को भी देखता है और सुंदर आदमी को भी देखता है। तो काले आदमी को देखने से दर्पण काला हो जाता है ना? हो जाता है ना? ऐसे नहीं, देखो गलत बात है। काले को देखने से काला हो जाता है और सुंदर को देखने से सुंदर हो जाता है। यही दर्पण का स्वरूप है। ऐसा ही है ना दर्पण का स्वरूप? गजब हो गया। आत्मा ज्ञान से क्रोध को, गे माने क्रोध, गे माने क्रोध, क्रोध को क्या करता है? क्या करता जानता है? है। जानता है। हाँ, आत्मा देखो, दर्पण, यहाँ दर्पण लगाते हैं आत्मा की जगह। दर्पण, दर्पण अपने स्वच्छत स्वभाव से क्रोध को जानता है। तो एक क्रोधी को जब दर्पण जानेगा तो दर्पण क्रोधी हो जाएगा ना? या नहीं होगा? सोच समझ के जवाब दो, ऐसे मत करो गड़बड़। जब दर्पण क्रोधी को जानेगा तो क्रोधी नहीं हो जाएगा? भैया गजब हो गया। ऐसे ही आत्मा जब ज्ञान से क्रोध को जानता है तो क्या हो जाता है? क्रोधी जाननहारी हो है। जाता है। आहा, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। वह क्रोध को क्या करता है? जानता है। कषायों को क्या करता है? जानता है। और मुझे क्या लगता है कि ये क्रोधी हो गया, मैं क्रोधी हो गया। क्या समझे? कुछ बात समझे नहीं? मैं पापी हो गया, मैं पुण्य हो गया। क्या पूछा था दीदी? कल एक क्वेश्चन पूछा था दीदी ने, क्या कहा था? मेरे माइंड से स्किप हो गया। दीदी क्या पूछा था आपने? क्या, किसे क्या कहते हैं? मैंने आज लिखा भी था जीव ना को, ग्रुप में। जीव स्वांग, 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 स्वांग है, सब कुछ स्वांग, स्वांग स्वांग, है। हाँ, स्वांग, स्वांग। जीव मतलब तत्व को देखो, स्वांग क्यों कहा? नौ तत्वों को, नौ नौ तत्वों को स्वांग तत्वों क्यों में कहा? जीव तत्व को स्वांग क्यों कहा? ना 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 ना, बाकी के आठ नौ तत्व तो के, समझ में आ गए हाँ, कि क्यों तो कहा, लेकिन लेकिन नौ को, हाँ, जीव को, जीव जीव को को क्यों स्वांग को कहा, क्यों ये कहा? थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ बताएंगे। देखो बहुत बहुत सुंदर सुंदर सी बात है। आपने सबने मूवीज तो देखी होंगी, पिक्चर्स तो देखी होंगी, हिंदी सिनेमा, ड्रामेटिक सिनेमा। तो उसमें एक हीरो होता है, ठीक है? तो वो हीरो बचपन में गरीब घर में जन्म लेता है और अपने जीवन के 25-30 साल वो बड़ी गरीबी में गुजारता है, ठीक है ना? और फिर किसी कर्म के उदय से या उसकी मेहनत से या किसी योग से फिर वो पैसे वाला करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो उस पिक्चर में जो 30 वर्ष उसके गरीबी के रहे, तो उस हीरो के पाप का उदय रहा या नहीं रहा? 30 वर्ष तक वो गरीबी बिताई, उसने गरीबी में बिताए, तो उस हीरो का पाप का उदय था या नहीं था? और फिर वो करोड़पति बन गया, फिर उसके पुण्य का उदय आ गया। क्या कहा? कुछ समझ में आई? बात नहीं समझ में? भाई उस पिक्चर में वो हीरो 30 वर्ष तक पाप का उदय को उसने भोगा या नहीं भोगा? स्वांग क्या था, लगता है स्वांग, स्वांग था। आपको? समझ समझे गई नहीं मैं समझ में आई आपकी बात? बात। मतलब वो उस पिक्चर में 30 वर्ष तक क्या भोगता रहा? वो पाप का उदय भोगता रहा। ऐसा ही है ना? क्यों? नहीं ना? तो देखो, 30 वर्ष तक गरीब रहा, तो उस हीरो को कितना पाप का उदय आया? और 30 वर्ष बाद वो करोड़पति हो गया, तो कितना पुण्य का उदय आया? बोलो भैया। उसी पिक्चर को जब हीरो देखे तो देख कर वो देखे, अरे भैया सच में कैसे गुजारे मैंने वो दिन, फटे पुराने कपड़े पहन के, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, कितना दुखी होता होगा ना देख के, भाई मेरा कितना पाप का उदय। और फिर जो करोड़पति बन गया, तो देखकर वो खुश होता होगा, हाँ मेरा कितना पुण्य का उदय है। क्या देखता हूँ, किस दृष्टि से देखता होगा उस पिक्चर को? अपनी ही द्वारा किए गए उस स्वांग को जब वह स्वयं देखता होगा तो किस दृष्टि से देखता होगा? स्वांग की दृष्टि से देखता होगा ना, सम्यक दृष्टि होके। क्या समझे ने? सम्यक पना से, ये तो सम्यक दर्शन पना है। सम्यक दृष्टि पने से कैसे देखा? वो 30 वर्ष जो पाप का उदय लग रहे थे, स्वांग है, स्वांग है। और वो करोड़पति हो गया, वो क्या है? क्या है? स्वांग है। ये आत्मा ज्ञान से पुण्य को क्या करता है? पुण्य को क्या करता है? जानता है। पाप को क्या करता है? क्या करता है? जानता है। हाँ। और ये क्या कर रहा है? इसने गड़बड़ क्या कर दी? मैं ज्ञान शक्ति से जानता हूँ और इसने क्या बना दिया? मैं भोगता हूँ। मैं ज्ञान शक्ति से पाप को भोगता हूँ, मैं ज्ञान शक्ति से पुण्य को भोगता हूँ, मैं ज्ञान शक्ति से कषायों को भोगता हूँ। भोगता हूँ या जानता हूँ? भोगता हूँ या देखता हूँ?
आई बात समझ में? जैसे पर्दे पे चलने वाली उस पिक्चर को, उस चित्र को, चलचित्र को, वह स्वयं स्वयं के रोल को देखता है, देख कर गरीबी का भी आनंद लेता है। क्या कहा? और अपने करोड़पति पने का भी आनंद लेता है। ऐसे ही समय भैया दृष्टि भी ये इन सारी दो बातें तत्वों के। सब समझ में आती है, ठीक है, हाँ हाँ लेकिन मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में नहीं आती। ऐसा लगता है ना कि हाँ जैसे हम गुस्सा करे, क्रोध करे, हाँ या हम कुछ भी हाँ काम करे तो वो हाँ कर्ता बुद्धि जो होती है ना, वो हाँ रहती है हाँ माइंड में। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ प्रति समय हमारी हाँ, कर्तव्य बुद्धि हटी गई, सही 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 बात है है। ना। तो प्रति हाँ। समय मतलब कभी कभार हमें ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ, मतलब हम्म मैं जो होना था हो गया, और कभी कभार नहीं हम्म, भी लगता। पूरे दिन कोई में बात 24 घंटे नहीं, में देखो से सुनो बहुत भाई, बार ये तो ऐसा होता है। स्वाभाविक, तो देखो फिर यही हमें क्या स्वभाव है। करना चाहिए जब हमें ऐसा फील नहीं होता, और उसके बाद फिर हम एकदम से अपना उपयोग वहां लेकर जब जाते हैं उसका, कि मैं तो इसका जब कर्ता दुखी, बन गया वापस। जब जब दुखी होवे तो दुख का आनंद लो, और जब वापस उसका ज्ञान होवे तो उसका आनंद लो। देखो, तुम भूल गए कि मैं करता नहीं हूँ, तो इसका मतलब तुम कर्ता बन गए, ऐसा कहाँ, ऐसा कौन सा गणित लगाया तुमने? यदि कर्ता अपने ही बन नहीं रोल गए, को, लेकिन अपना जो यदि कर्ता बुद्धि यदि होती है ना वो तो रहती सुनो ना, कैसे किसी ने, तुमने पिक्चर देखी तो हीरो तो जानता ही है कि वो स्वांग है, लेकिन वो जो टिकट खरीद के आए हैं लोग, पैसा देकर टिकट खरीद के पिक्चर देखने बैठे हैं, क्या वो नहीं जानते ये स्वांग है? जानते हैं, लेकिन इमोशनल सीन में रोते भी हैं, कॉमेडी सीन पे हंसते भी हैं। हीरो को पिटाई होती है तो कहते हैं, अरे पिट रहा है, और जब हीरो मारता है तो कितने ताले जाते हैं, खुश होते हैं, अरे मार, और मार। तो क्या वो नहीं जानते कि ये स्वांग है? क्या समझे? ये भी स्वांग का ही पार्ट है, इसका भी आनंद लो। तुम भूल गए, भूल जाने से, दर्पण भूल जाए कि मेरा कार्य दिखाना है, स्वयं दूसरे को दिखाना है, दूसरे चेहरे को दिखाना है, तो क्या वो दिखाना बंद कर देगा? क्या लगता है आपको? मैंने एक उदाहरण के तौर पे, कि ये जीव भूल जाए कि मैं पुरुष हूँ, मैं भूल जाऊं कि मैं पुरुष हूँ, अब क्या हुआ, मैं अब स्त्री बन गया? क्या बन गया? भूल जाने से, समझे नहीं बात को? भूल जाने से कोई जीव में दोष आ गया ऐसा नहीं, ओहो सदा निर्दोष ही रहा है। अनादि से जीव ने ये नहीं जाना कि मैं ज्ञान से आत्मा, ज्ञान से ज्ञ को जानता है, जाना ही नहीं। तो अनादि से ज्ञाता नहीं रहा ना, फिर कर्ता हो गया था ना, कर्ता हो गया था ना। और जैसे ही इसने जाना कि मैं ज्ञाता हूं, तभी ज्ञाता बना ना, तभी ज्ञाता बना ना, हो नहीं, गया। ज्ञाता यही तो तो वो आनंद हमेशा की से बात ही है। है। यदि तुम्हें नहीं मालूम ये स्वर्ण है, तो स्वर्ण में क्या दोष है? तुम्हारे भूल जाने से स्वर्ण पीतल बन जाएगा क्या? स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहेगा। ऐसे ही स्वरूप को भूल जाने से भी स्वरूप में क्या दोष आया, ये बताओ? स्वरूप में तो कोई दोष नहीं वो आया। सुबह तो ये वाला तो स्वरूप का एग्जाम्पल आनंद है। दो, वो हाँ बहुत हाँ। सुंदर था, बच्चे वाला एग्जाम्पल। देखो, हाँ वो सुनो, देखो आपने सुना ही होगा उदाहरण, एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो उसको माता पिता पोयम याद कराते हैं कि बेटा एक पोयम याद करो बढ़िया से, और उस बच्चे ने अच्छे से पोयम याद करी, मम्मी को भी सुनाई, पिताजी को भी सुनाई, दादा दादी को भी सुनाई, चाचों को भी सुनाई। सब ने कहा वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। तो अगले दिन वो अपने स्कूल में गया खुश होकर, बिल्कुल, कि अपने को फंक्शन है, पोयम सुनानी है। तो वो स्टेज पे जाके खड़ा हुआ, और उतने सारे बच्चे स्कूल के सब इकट्ठे थे, और वो पोयम सुना नहीं पाया, बेचारा डर गया, है ना, घबरा गया। तो अब वो घबरा गया तो फिर वो नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो उसकी मम्मी ने पूछा, क्यों बेटा, आपको, आप पोयम भूल गए? कि नहीं मम्मी, मुझे पोयम तो याद है। याद है तो बेटा आपने सुनाई क्यों नहीं? कि बस वो, मैं डर गया था, ठीक है ना, घबरा गया था। अब देखो यही बच्चा, जैसे पोयम भूला तो नहीं था ना, वो याद है ना उसको, भूला तो नहीं, याद है उसको, लेकिन वो नहीं सुना पाया, तो इसका मतलब क्या है? कि वो पोयम भूल गया? कि पोयम नहीं भूला, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट पे, उस वक्त वो उस बात को सुना नहीं पाया। और यही बच्चा धीरे 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 हौसला अफजाई करे ना, यही बच्चा धीरे धीरे क्या बन जाता है? नेता बन जाता है, लाल बहादुर शास्त्री बन जाते हैं, नेहरू बन जाता है, हिटलर बन जाता है, सारी दुनिया का नेतृत्व करने लगे, ऐसा बन जाता है। बस समझ में नहीं वैसे। अब वो बच्चा नहीं सुना पाया, इससे उसके ज्ञान में क्या दोष आया? ज्ञान में तो कोई दोष नहीं आया, याददाश्त में तो कोई दोष नहीं आया। भाषण में वो पर्टिकुलर उस टाइम पे नहीं सुना पाया, धीरे 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 सुना पाएगा। यही कमजोरी है छदमस्त की। छदमस्त का ऐसे ही स्वभाव है, जानता है, मैं जानता हूँ कि आत्मा ज्ञान से ज्ञ को जानता है, मैं जानता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर जब कोई क्रोध का प्रसंग आता है, फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता, घबरा जाता हूँ बस। जानता तो उस समय भी हूँ, बच्चा जिस समय स्टेज पे खड़ा था, सुना नहीं पा रहा था, अंदर में तो जान रहा था कि पोयम आती है मुझे,
क्या कहा, अंदर में तो उसके बोल थी वो पोएम की लाइंस, पर बस बेचारा बोल नहीं पा रहा था, घबराया, बोल नहीं पा रहा, धीरे 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 बोलने लगा, सक्षम होने लगा। समझिए बात, इसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। आचार्यों ने इसको नाम दिया ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्धता क्या है, दारुण दारुण, धीरे 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 अभ्यास पूर्वक, अभ्यास से, पंडित टोडरमल जी ने कहा निरंतर अभ्यास से अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाती, 70 कोड़ा कोड़ी घट के अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाती। कर्मों का जो अनादि का जो कर्म बंधन है ना, ये धीरे धीरे अभ्यास से क्या होता है, हल्का पड़ने लगता है, फीका पड़ने लगता है, धीरे धीरे अभ्यास से। कैसे अभ्यास से, सम्यक अभ्यास से या मिथ्या अभ्यास से, सम्यक अभ्यास से, है ना, सम्यक अभ्यास पूर्वक धीरे 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 जो अनादि की मूर्छा है, अनादि की मूर्छा है, वो धीरे धीरे भंग होती है। आई बस में बुखार होता है, बुखार से खड़े होते हो तो अगले दिन ही हल्दी उठने लगो, इतनी ताकत थोड़ी आ जाती है, उठ जाते हो इतनी ताकत आती है कि बुखार नहीं रहा, लेकिन कमजोरी तो फिर भी रहती है। आई बस में, तो जीव को अनादि से नहीं मालूम था मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं फिर ज्ञाता नहीं था, ज्ञाता था। फिर श्री गुरु का शरणा मिला, श्री गुरु का संग मिला, उसको समझ में आया वो मैं ज्ञाता हूँ। तो फिर प्रसंग में आने पे वो भूल गया, किसी प्रसंग पे आने पर वो भूल गया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्ञाता तो हूं ना। जब याद आए फिर उसका आनंद लो। क्या कहा, जब याद आवे फिर उसका आनंद लो, है ना। कभी ट्रेन में सफर तो आपने किया ही होगा, कई बार क्या होता है कि ट्रेन में आपने एसी फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराई, राइट, और एट अ टाइम आप पहुंचे थे, बिल्कुल एकदम ट्रेन छूटने वाली थी, और आप चढ़ गए जर्नल डब्बे में, चढ़ गए जर्नल डब्बे में। अब जर्नल डब्बे में चढ़ गए, अब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आने में भी आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा जो उस जनरल डब्बे में रहते हो, दुखी रहते हो या सुखी रहते हो, क्या रहते हो, लोग मुझे गरीब समझ रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं कि मैंने जनरल टिकट लेके चढ़ा हूँ, ऐसा समझ रहे हैं, बैठने को जगह नहीं, फला नहीं, क्या क्या लगता है आपको? ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन नहीं छूटी इसलिए ट्रेन खुश ने होते छूटी, हैं। और ये भी लगता है कि हाँ बस अभी आधे घंटे की बात है, बस अभी अभी स्टेशन आएगा, अभी उतरेगा, और फिर फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ जाना है, बस खत्म, अपने बस टिकट है ना फर्स्ट क्लास डब्बे का। वो फर्स्ट क्लास डब्बे की टिकट की जो खुमारी है, तो वो थोड़ी कम हो जाती है। यही तो लगता है ना अंदर में कि मैं टाइम से नहीं आ पाया, पकड़ लेता, इतनी देर परेशान नहीं होना पड़ता, ये तो सब लगता है। लेकिन उसको ये दुख तो नहीं है ना कि पूरा सफर मुझे ये जनरल डब्बे पे करना पड़ेगा, है। कुछ बात समझ में ही नहीं, वहां पे सीट नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं, अभी तो आधे घंटे की बात, समझे नहीं, समझ में, खड़ा रहना पड़े, लोगों की धक्के मुक्के सहना पड़े, तो भी क्या लगता है, अरे बस अभी आधे घंटे की बात, ऐसे लगता नहीं लगता। ऐसा तो नहीं परेशानी नहीं होती, परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी में भी क्या रहता है, अब वो आधे घंटे की बात है, अभी स्टेशन आएगा, वो उतरेंगे और अपने डब्बे पे फिर आराम से सफर करेंगे। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। ऐसा ज्ञान नहीं होता है। एक बार जान लिया कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, तो ऐसा नहीं उसके जीवन में कोई घटना नहीं घटेगी। अरे तो जनरल डब्बे में चढ़े हो कोई बात नहीं, एसी का टिकट है तुम्हारे पास। क्या समझे, सब में दर्शन एसी का टिकट है, आई बात समझ में। तो आत्मा दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति से सामान्य अवलोकन करता है और ज्ञान शक्ति से विशेष अवलोकन करता है। क्या विशेष जाना, ओहो मैं तो ज्ञान से वस्तु स्वरूप को जानता हूँ, जानता हूँ, और जानने से बंद होता होता नहीं है, विशेष जानने से बंद होता नहीं है, सामान्य जानने से बंद होता नहीं है। देखना और जानना मेरा कैसा है स्वभाव, ऐसे स्वभाव को जानकर आप जीवन में ध्यान प्रकट होता है। और क्या है ध्यान, कुछ जानने में ना आए, कुछ देखने में ना आए, अंधेरा कर दो, लाइट बंद कर दो, और आंखों पे पट्टी लगा लो, और कान में वो ईयर प्लग लगा लो, ऐसे कराते हैं लोग, ध्यान कराते हैं। कान में ईयर प्लग लगाते हैं, आंखों पे लाइक काली पट्टी भी बांधते हैं, फिर लाइट भी बंद कर देते हैं, और सबको कहते हैं शोर में मचाना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रहना चाहिए एकदम। क्यों, कुछ जानने में ना आए, कुछ सुनने में ना आए, तो क्या होगा? तो मुझे निर्विकल्प हो जाऊंगा। तो मुझे ध्यान होगा, अरे अरे विशेष जानना तो तेरा स्वभाव है। क्या कहा, आई बस समझ नहीं। ज्ञान शक्ति का क्या स्वभाव है, ज्ञान शक्ति साकार उपयोग में, ज्ञान शक्ति, आहा, वह वस्तु को ज्ञान शक्ति का उपयोग, उपयोग साकार उपयोग में, उसका उपयोग कैसा भैया, है, तो वस्तु अगर के ऐसा स्वरूप को चिंतन साकार स्वरूप। चलता है, तो ऐसा चिंतन चलता है तो हमें उसी समय ध्यान ही हो रहा है, उस समय जब तो हमें अगर ध्यान है ऐसा निरंतर, चिंतन चलता है। ध्यान ध्यान जीव का स्वभाव है, ध्यान जीव का स्वरूप है,
या यूं कहे कि ध्यान जीव का गुण है। ठीक है, ध्यान देखो, ध्यान जीव का वो लक्षण है जो जीव से कभी जुदा नहीं होता। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। एक इंद्रिय को ध्यान होता है या नहीं होता? क्या लगता है आपको? होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान इस जीव को सदा बने रहते हैं। आर्त रौद्र ध्यान का मतलब क्या है? कि ध्यान तो उसके पास है, परंतु वह ध्यान अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी का नाम आर्त रौद्र ध्यान है। बस आइयो समझ में। मैं कौन हूं ये ना जानने का नाम आर्त ध्यान है। एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, पर हूं ये तो है ना। कौन हूं नहीं मालूम, पर हूं की तो दृष्टि है ना। हूं, अस्तित्व को तो नहीं भूला ना अपने। हूं, फिर हूं की खोज करता है कि कौन हूं। क्या कहा? पहली तो ये उसको ये बात तो पक्की है कि मैं हूं, या जड़ हो जाता है, पत्थर हो जाता है? ऐसा तो नहीं। हूं का तो भान बना ही रहता है। इस हूं के भान को ही ध्यान कहते हैं। लेकिन इस हूं के भान में क्या रहता है? कभी स्त्री रूप, कभी पुरुष रूप, कभी सुंदर रूप, कभी कुरूप रूप, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी भूखा, कभी प्यासा, कभी हिंदुस्तानी, कभी अंग्रेजी। क्या समझे नहीं समझे? कुछ ना कुछ रूप में बना रहता है, तो उसको कहते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ठीक है, धर्म ध्यान क्या है? वस्तु स्वरूप को जाने सो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के चारों 4 पाए होते हैं ना, उसको अलग अलग पायों को उसका विशेष वर्णन करेंगे, पर यहाँ समझो कि ध्यान जीव का स्वरूप ही है। स्वरूप ही। अभी आपके ध्यान में क्या चल रहा है? अभी क्या ध्यान है आपको? स्त्री हो पुरुष हो, ध्यान में है या नहीं है? फिर भी ध्यान में है। नींद में भी कोई पूछेगा है, तो क्या क्या जवाब दोगे? नींद में भी कोई तुम्हें कहे ना मैं तुम्हारे बाल काट रहा हूँ तो तुम्हें एकदम से लगा भैया मेरे बाल छोटे नहीं हो जाए। कुछ बात पकड़ में आई नहीं आई? मैं बाल का ध्यान नींद में भी सतत बना रहता है। ये सो जाए और दूध उबलना रखा हो गैस पे, तो एकदम से कहता है भैया दूध उबलना रखा था, एकदम से होश आती है। तो ध्यान के बिना कहीं नहीं है जी। ध्यान तो स्वभाव ही है। पर वह ध्यान कैसा है? कि वो आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को भोगता है, ऐसा है? कि आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता है, ऐसा है? कैसा है? ऐसा। बस समझिए। आत्मा ज्ञेय कहीं नहीं जाता ध्यान में से। ज्ञेय तो वहीं बना रहता है। बस यहाँ जानता है, भोगता है, करता है, धरता है, यहाँ फर्क पड़ता है। क्या समझे? आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को, ये तो एज इट इज रहती है। कब तक? निगोध से लेकर सिद्धालय तक एज इट इज रहती है, बदलते नहीं। आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को, ये इनमें कोई बदलाव नहीं आता। मिथ्या दृष्टि के भी में भी बदलाव नहीं आता, सम्यक दृष्टि के में भी बदलाव नहीं आता। क्या कहा? एक इंद्रिय के में भी बदलाव नहीं आता, और सिद्ध भगवान के स्वरूप में भी बदलाव नहीं आता। आत्मा ज्ञान बदलाव से तो ज्ञेय को। भैया, बदलाव ठीक तो है ना? जानता है में भी नहीं आता है। आता ना, यहाँ पे फर्क आता है। यहाँ कभी भोगता है, कभी जानता है, कभी देखता है। नहीं, मैं बात समझा? अब यहाँ पे ये वो अपेक्षा करता कि स्वरूप तो है जानता है, स्वरूप तो है जानता है, अब लेकिन ज्ञान इसको के लगता कारण है कि ऐसा भोगता मानता है। है। हाँ, कि वो भोगता है, मानना रहता है। करता है, धरता है। अब कहाँ अगर बदलाव आता है सम्यक दृष्टि के जीवन में, एक बात है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में एक अंतर है। क्या अंतर है? आत्मा का कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ज्ञान से कोई अंतर नहीं, और ज्ञेय को, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। इतना सा अंतर है कि ये भोगता है ना, इसको बदल के जानता है कर लेता है, बस। आहा, कुछ बात समझ में नहीं? क्या बदलना है तुम्हें सम्यक दृष्टि होने के लिए? क्या बदलना है? अब ये तो तुमने काले कपड़े पहने, इन्हें सफेद करने पड़ेंगे। देखो, पहले तो पहला काम सम्यक दृष्टि में प्रकट करना है भैया। काले कपड़ों में कैसे होगा? वो तो सफेद कपड़ों में होगा। क्यों? इन कौन से कपड़ों में होगा? ना, तो ये शरीर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा। अब ऐसे देखो, ऐसे बैठोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। थोड़ा ऐसे बैठना पड़ेगा, एकदम ऐसा लगेगा, तो तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। कुछ बात समझ में? उल्टा नहीं पकड़ना, मिथ्या नहीं पकड़ना। कितनी वस्तुओं का त्याग करे, कितनी वस्तु का ग्रहण करे, तो सम्यक दर्शन प्रकट बने। बोले किसी को ग्रहण नहीं करना, किसी का त्याग नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई वस्तु उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रखनी। तो करना क्या है? कि मैं कर सकता हूँ, ये बुद्धि मिटानी है क्या कहा? वैसे सम्यक दर्शन करना है या नहीं करना है? बोलो भैया, कितनों को सम्यक दर्शन करना है? जिन्हें करना उन्हें नहीं होगा, जिन्हें करना है उन्हें नहीं होगा, तो फिर बोले किसे होगा? कुछ करना ही नहीं है, इसी का नाम सम्यक दर्शन। कुछ बात समझ में ही नहीं है? कुछ करना ही नहीं है। आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता है या जान रहा है।
बहन श्री की भाषा में कहें तो बहन श्री कहती है जाग तो जीव वो छे, प्रगट ही है, हाजरा हुजूर विद्यमान ही है। मुझे ज्ञान से गे को जानना नहीं है, ज्ञान में गे जानने में आ ही रहा है, आ ही रहा है, सिर्फ जान ही तो जानना रहा हूँ। होने देना है, है ना, जानना जानना तो होने देना। कुछ नहीं करना, वो स्वीकार रहा है, जानना जान ही रहा हूँ। ऐसा जानने से जो साता उत्पन्न होती है, ऐसा जानने से जो आनंद उत्पन्न होता है, इस आनंद का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। इस आनंद का नाम ही धर्म है। बस ये नहीं जानता था कि मैं जानता हूँ, अब ये जान के मैं जानता हूँ, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जानता हूँ, जान ही रहा हूँ। आई बस में। तो दृश्य इसी का शक्ति नाम अनाकार अतीन्द्रिय आनंद, उपयोग। हाँ? इसी का नाम अतीन्द्रिय आनंद भी है। अतीन्द्रिय आनंद भी है। सम्य दर्शन को, अतीन्द्रिय आनंद को, आदि आदि को। तो उससे समझे समझे भारत जी कहते अनेकार हैं ना, भारत जी कहते हैं ना, जानना नहीं है, जानना होने देना है। जो हो होने रहा है देना बस है, उसको होने देना है। होने देना है, होने देना है। आई बस में। और हो ही रहा है। होने देने में भी बड़ा बोझ है, होने देना है। होने दो भैया, होने दो, होने दो, क्या हो ही रहा है। समझे ना, हो ही रहा है बस। इसी आनंद का नाम तो ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति, यानी ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति से हमने क्या जाना, 3 और 4 नंबर की शक्ति ना। 3 नंबर की शक्ति दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोग में, और 4 नंबर की ज्ञान शक्ति साकार उपयोग में। ऐसे ही नहीं बजाय जान लिया वो अनाकार उपयोग हो अथवा साकार उपयोग हो, इसको जानना मेरा स्वभाव है। विशेष जानना मेरा स्वभाव है, सामान्य जानना मेरा स्वभाव है। जानने से मैं बंध को प्राप्त होता नहीं हूँ। क्या है ये मेरा? ये मेरा परम परिणामिक भाव है, ये मेरा परम परिणामिक स्वरूप है, मेरा मेरा गुण है। जानना मेरा गुण है, देखना मेरा गुण है। जानने और देखने का निषेध मुझे करना करना नहीं है। बोलो भैया, नरक में भैया जाओगे तो क्या होगा? नरक में जाओगे तो क्या होगा? जाता रहूंगा। जानना। देख लो, ऐसे मत करो। नरक में जाके तो कुछ बदलाव होना चाहिए। नहीं। यहाँ तो मेरा, यहाँ तो समय सार है हमारे पास, आचार्य देव मिले हैं, तो यहाँ तो मैं जाता हूँ। जब मुझे समय सार नहीं मिलेगा, मैं समय सार भूल जाऊंगा, फिर मैं नरक में चला जाऊंगा, वहां तो मैं करता हो जाऊंगा, दुखों का भोगता हो जाऊंगा। क्यों? परमाधामी देव मुझे लड़ाएंगे और उनसे मुझे दुख उत्पन्न होगा, तो उस दुख का तो मैं भोगता रहूंगा, नहीं रहूंगा? क्यों? ये जो है ना समय सार, ये बड़े बेकार लोग हैं, इन्हें सबको उठा के नरक में डाल दो। सब नरक को नहीं भोगते ना ये, इन्हें नरक में डाल दो सबको। भोगते तो ही नहीं नरक को ये। क्या बोलो, घबराने वाली बात है या नहीं? हाँ हाँ। तो ये जो हुए सो, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्ता पने का भाव ना लाऊं, सदा सहज सम शांत रहो। ये शांति कहाँ से उत्पन्न होती है? कि ज्ञाता ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के स्वरूप को जानकर, जानकर क्या होता है, वो जानकर मुझे आनंद उत्पन्न होता है कि मैं तो समझ रहा था कि संसार में, इस संसार के कण कण को जी भर भर देखा, और कण कण को जी भर भर भोगा। भोगा नहीं भोगा? भोगा ही नहीं, भोग सकता ही नहीं। मात्र कर सकता हूं तो क्या कर सकता हूँ? जान सकता जान हूँ, सकता हूँ। देख सकता हूँ। और देखने और जानने से मुझ में कोई फर्क पड़ता नहीं। आंख ने गटर को देखा, आंख ने गटर को देखा, अब आंख क्या हुई? गंदी हो गई? नहीं होगी? अब आंख धोनी पड़ेगी ना हमें। तो गटर को देख कर आइए भैया, सोच समझ के कहा करो। कैसे ऐसे गर्दन हिला देते हो, सब कुछ नहीं हुआ। हुआ है, गटर को देखने से आंख गंदी हो गई, हो गई नहीं हो गई? ऐसे ज्ञान ने क्रोध को देखा, फिर क्या हुआ? फिर ज्ञान क्या हो गया? क्रोधी हो गया। कुछ नहीं हुआ। मान को देखा, मानी हो गया। लोभ को देखा, लोभी हो गया। क्यों? ऐसा ही हुआ ना। शरीर को देखा, देह को देखा, और शरीर हो गया। ऐसे ही हुआ ना ज्ञान। देखने से नहीं होता, देखने से, देखने से नहीं होता, नहीं होता। आह, ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि करे, ऐसे करे, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। सम्यक दर्शन कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एवरेस्ट पे चढ़ना पड़ेगा, फिर वहां पे तुम्हें झंडा लहराना पड़ेगा, फिर वहां से चांद की यात्रा करनी पड़ेगी, फिर जाके तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। गिने चुने लोगों को हुआ है भैया। कितने लोगों को हुआ है? कितने लोग आज तक चांद पे गए हैं? पहला आदमी भी पता है हम तो, नील आर्मस्ट्रांग था पहला आदमी गया था हिंदुस्तान से, वो कल्पना चावला गई थी। ऐसा समय दर्शन नहीं है। 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को निरंतर होता ही होता है। वो तो, ये तो कहने की अपेक्षा, असंख्या समय दृष्टि है अभी भी, असंख्या समय दृष्टि। ठीक है ना?
और होने की अपेक्षा से इतना आसान है। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को निरंतर होता है, निरंतर होता है। आएगा समझ समझ। कितनी देर लगती है समय दर्शन होने में? एक समय मात्र लगता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने में कितने समय लगते हैं? एक अंतर मुहूर्त मात्र लगता है, बस। इससे अधिक नहीं लगता। कोई बात समझ में नहीं आई? कितना मुश्किल काम है? बोले कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल तो हमने बना रखा है, स्वरूप नहीं जानते ना, उससे मुश्किल बना रखा है। करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। इतना आगम याद करना पड़ेगा, इतनी गाथा याद करनी पड़ेगी, इतना स्वरूप समझना पड़ेगा। अरे भैया अंतर में ठहरना पड़ेगा, और कोई गाली दे चुप रहना पड़ेगा, तो जाके सम्यक दर्शन प्रकट होगा। नहीं समझे? तब जाके तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और देखो तुमने जवाब दिया ना, अब तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है। अब फिर से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब लगेंगे बरसों तुम्हें। देखो तुम उल्टा जवाब देते हो, बात नहीं समझते हो, तुम गुस्सा कर जाते हो, तो वो बच्चा नहीं होगा। पोएम भूल गया था, उसे पोएम बच्चा याद आ भैया, जाती है। हाँ बच्चा पोयम भूल गया, अब तो बेचारे को फिर से याद करनी पड़ेगी, है ना? कि भूला ही नहीं था, भूला ही नहीं था। आइए समझ में? भूला है स्वयं आत्मा को। अब ये भूला है कहने का भाव क्या है? तो इतनी सी बात कि अपने ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है। आत्मा ज्ञान से ज्ञेय को जानता मात्र है, इससे अधिक कुछ करता नहीं है। ठीक है ना? चलो अगले, हाँ पूछो, कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई क्या पूछ रहा था? भैया मैं पूछ रही थी, ये सामान्य ग्राही, ग्राही का अर्थ क्या होता है इसमें? ग्रहण ग्रहण करना। करना क्या? हाँ, ग्राही अच्छा मतलब ठीक ग्रहण है। करना। देखो जब हमने आंख से वस्तु को देखा, उस देखने को भी ग्रहण करना ही कहते हैं। ग्रहण करने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को छूना, पकड़ना, एब्जॉर्व करना, ऐसा नहीं। ग्रहण करना जैसे ज्ञान ग्रहण करते हो आप, कैसे करते हो बताओ? ज्ञान ग्राही है ना, ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो कैसे ग्रहण किया? आंख का विषय है ग्रहण करना, कान का विषय है ग्रहण करना, तो कान सुन के ग्रहण करती है, आंख देख के ग्रहण करती है। आई बात समझ में? बुद्धि याद करके ग्रहण करती है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही ज्ञान ग्रहण करता है, कैसे करता है? स्वरूप जान के ग्रहण करता है, बस। वो स्वरूप जानना ही उसका ग्रहण करना स्वभाव है। ऐसे दृश्य शक्ति का, ऐसे ज्ञान शक्ति। समझ में आई बात? क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो भैया आत्मा एक ज्ञान। बार शॉर्ट में ना, धर्म ध्यान के 4 पाए बता देना प्लीज, सिर्फ शॉर्ट में। अभी तो समय देखो हो गया, मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा। सुख सुख शक्ति है ना, उसमें धर्म ज्ञान के 4 वे बताऊंगा। अभी 1-2 मिनट में तो कहता है 4 पाए धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान के 4 पाए होते हैं: संस्थान विषय, आज्ञा विषय, आज्ञा ठीक विचय, है, विपाक हाँ, विपाक विपाक विचय, विचय, हाँ, संस्थान है विचय ना? और तो उसमें सिंपल सी निगम। स्वरूप समझेंगे, बहुत सिंपल सिंपल लाइन में। लोक का जो स्वरूप है, उस लोक के स्वरूप को, जैसा लोक का स्वरूप है ऐसा आगम के माध्यम से जानकर उसका चिंतन करना, उसको संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। ठीक है? जैसे आपने पंच परावर्तन शब्द सुना होगा, तो पंच परावर्तन के स्वरूप को समझना और पंच परावर्तन के स्वरूप का चिंतन करना कौन सा धर्म ध्यान है? संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है ये। भाई बस में 7 नरक होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं, इतने ग्रेवेक होते हैं, सिद्ध भगवान की सिद्ध कर्णयोग। ऐसे ऐसे होती है, समझना? कर्णानुयोग के माध्यम से ये जो आप चिंतन करते हो। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं तो विकल्प आत्मा के, इतना इतना विकल्प करने की क्या जरूरत है? बस आत्मा को जानो, काम बन जाएगा। क्या जरूरत है 148 प्रकृति के स्वरूप जानने से? इतने कर्म प्रकृतियां ऐसा होता है, और इतने शरीर होते हैं, सबसे क्या? मैं तो शरीर से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, बस। तो पंडित और जी कहते हैं ऐसा नहीं है। आचार्य कुनकुन देवी कहते हैं ऐसा नहीं। सबसे पहले आप समझो क्या कहते हैं। कर्णानुयोग को बीज सम्यक दर्शन कहा है। बीज सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का बीज पड़ता है। कर्णानुयोग का स्वरूप समझने से, कर्णानुयोग में उपयोग को लगाने से, कर्णानुयोग के स्वरूप को में अपनी बुद्धि लगाने से इस जीव को बीज सम्यक दर्शन पड़ता है। यानी सम्यक दर्शन का बीज इसके इसके इस कर्मों में या युगों में, इसके चित्त में पड़ता है, जो कालांतर में सम्यक दर्शन का कारण बनता है। एक बात। दूसरी बात कि जीव का स्वभाव से ही उपयोग अस्थिर होता है। क्या होता है? उपयोग अस्थिर होता है ना, छद्मस्त का। तो वो एक जगह टिकता नहीं है, वो निरंतर अन्य अन्य दिशाओं में भटकता रहता है। तो वह अन्य अन्य दिशाओं में ना भटके, तो समा आवाज चली गई। के स्वरूप को जानकर, द्रव्यन योग से आत्मा के स्वरूप को जानकर, और फिर उस आत्मा के स्वरूप में कर्णानुयोग का जो वो हम विषय जानते हैं, तो उससे हमारे जो द्रव्यन योग है, ये जो आत्मचिंतन है, उसमें और विशेष प्रखरता, और विशेष निखार आता है, और विशेष स्थिरता बनती है।
आई बात समझ में, पकड़ में आई। और इसलिए वो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान रखा। ठीक है, आज से 12 भावनाओं का चिंतन करना ये धर्म ध्यान कहलाता है। ठीक है, आपने जो आगम पढ़ा है, आपने जो स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय का चिंतन करना, मनन करना, आज मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने कौन कौन सी गाथाएं पढ़ी थी, आज मैंने धर्म ध्यान में किसका स्वरूप समझा था, आज मैंने चिति शक्ति का, दृष्टि शक्ति का क्या स्वरूप समझा, ज्ञान शक्ति का क्या स्वरूप समझा, क्या मेरा स्वभाव है, ऐसा चिंतन करना, ऐसा रिकॉल करना, ये भी धर्म ध्यान का ही अंग है। ठीक है, ये सब ध्यान कहलाते हैं। आज्ञा विचय, भगवान की क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है भगवान की, बोलो भैया क्या आज्ञा है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मान, वैसा भगवान की ज्ञान आज्ञा है। और तो मान। अब देखो ये भी कहने में आता है, भगवान नहीं, की तो आज्ञा कोई आज्ञा नहीं। विषय में ऐसे नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं कह सकते हम, भगवान के जो मतलब दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वो उसका ध्यान करना आगे भी। सुनो, आज्ञा विषय कहते हैं, भगवान आज्ञा, आज्ञा विषय कहने का मतलब भगवान ने कोई आज्ञा दी है ऐसा नहीं, भगवान ने वस्तु का स्वरूप समझाया है बस। कैसा मेरा स्वरूप कैसा समझाया है, कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ मैं ज्ञाता हूँ, बस इतनी सी बात आई बस समझ में। मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा आज्ञा माने मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं बने। मैं भी करता नहीं हूँ, इस विश्व में कोई आत्मा ऐसा तो होगा ना जो करता होगा, एक आत्मा ऐसा होगा जो करता होगा, है एक आत्मा ऐसी, इस विश्व में एक आत्मा ऐसी है जो करता है, मैं बताता हूँ, चिंता नहीं करो मैं बताता हूँ। एक आत्मा है, उस आत्मा का नाम है सास। वो करता है, बाकी सब वो करता है। समझ गए बात, नहीं समझ गए, कि भैया देखो, और बाकी तो सब ठीक है पर वो करता है, वो ये फला करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो सस्तु सर को समझे भैया, जैसा तू वो करता है वैसे ही वो करता है। आयु समझ में, ऐसा आगे उसे जान, किसी को किसी की वस्तु मैंने, मेरे कर्म का उदय होगा, कोई कोई मुझसे गुस्सा करेगा है ना, तो कोई मुझसे गुस्सा क्यों करेगा, सास ने भड़काया अथवा फला ने भड़काया, ननद ने भड़काया, इसलिए वो मुझसे लड़का है, ऐसा नहीं, कर्म का उदय है। कोई भड़काता नहीं है किसी को, किसी के भड़काने से कोई किसी के भड़काए में आता नहीं है, आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, 3 काल में नहीं आ सकता। पूरी कोशिश कर लेना, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना, और जिसने आना है वो सहज ही आ जाए। आने और ना लाने वाला कौन, देखो हिंदू में कथा आती है, हिंदू ग्रंथों में गरुड़ पुराण की शायद एक कथा है, या कार्तिक पुराण, एक कथा है। क्या होता है, एक साध्वी होती है, तो वो बहुत तप के बल पे बहुत शक्ति ग्रहण कर लेती है, बड़ी ताकतवर हो जाती है। मैंने उसको कहा कि इतनी शक्ति ग्रहण कर लेती है वो, कि वो मृत्यु को भी, यमराज को भी अपने बस में कर सके, इतनी उसमें ताकत आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसका पुत्र होता है, उस पुत्र को सांप डस लेता है, सांप डस लेता है, और सांप डसता है तो पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो उसको इतना गुस्सा आता है, इतनी क्रोधाग्नि उसको उत्पन्न होती है, कि जिस जिस गांव के जंगल में वो रहती है, वो पूरे गांव को तब नाश करने के लिए उतार हो जाती है। तो जैसे वो गांव को बिल्कुल भस्म करने की श्राप देने लगती है, तो गांव वाले कहते हैं कि देवी हमने नहीं मारा इसको, तो सांप ने मारा है। तो वो अपनी शक्ति के मंत्र बल से सांप सांप को बुलाती है, तो सांप आता है, तो सांप को भस्म करने लगती है। तो सांप कहता है मैंने नहीं मारा, मेरे सर पे तो काल सवार था, उस काल ने इसे मारा है। तो फिर वो काल को यानी यमराज को बुलाती है अपनी शक्ति के बल पे, तो काल आता है, यमराज आता है, तो यमराज को भस्म करने लगती है। तो यमराज कहता है मैंने नहीं मारा, मेरे सर पे तो इसका कर्म सवार था। क्या कहा, मेरे सर पे तो इसका कर्म सवार था, इसके कर्म के कारण मैं इसको लेने आया हूँ। तो जब वो विचार करती है, वो अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसका गुस्सा जो है शांत हो जाता है। तो है तो हिंदू की कथा और बड़ी काल्पनिक सी लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा, वस्तु स्वरूप समझाने की शैली होती है ना समझाने की, वहाँ ग्रामीण लोगों को कहानी के माध्यम से, छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाती है, ऐसे मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाते हैं। तो वहाँ क्या समझाया, कि इस जगत में जो जीव जिस भी कर्म, जो भी उदय भोगता है, कर्म भोगता है, वो अपने कर्म का उदय ही भोगता है, अन्य किसी के किए हुए कार्य को भोगता नहीं है। सांप ने उसे डस लिया इसलिए वो मर गया, ऐसा नहीं है। उसके 8 कर्मों में आयुष नाम का एक कर्म था जो पूरा हो गया, उस आयुष नाम के कर्म को इसी ने बांधा था, जिसके कारण क्या हुआ, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। सामान्य स्वरूप समझा है ना। तो ऐसे ही इस लोक में जो हमें पाप और पुण्य के प्रसंग बनते हैं, जो बनते हैं, जीव तो उनका क्या है, ज्ञाता है, भोगता नहीं, ना पाप का भोगता है ना पुण्य का। वो हीरो, स्वांग वाला हीरो, जो पिक्चर में 30 वर्ष तक गरीबी भोग रहा था, ऐसा हम भी हैं, हम भी एक हीरो हैं।
किसी को गरीबी भोगते हुए दिखाई देते हैं, किसी को अमीरी भोगते दिखाई देते हैं, किसी को अन्य अन्य चीजें भोगते हुए दिखाई देते हैं, परंतु हमें मालूम है कि ये सब क्या है, ये तो सांझ है, हम इसके भोक्ता नहीं है। मूल बात तो ये है। और जो प्रसंग आदि भी बनते हैं हमारे जीवन में, वे क्या है, वे हमारे ही द्वारा उपार्जित कर्मों का प्रतीक रूप है, बस प्रतिरूप, कि वो उस प्रकार से प्रतिबिंबित होकर हमारे सामने आते हैं, कभी सास के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी भाई बांधव पड़ोसी आदि के रूप में, है ना, कभी अपमान के रूप में, कभी सम्मान के रूप में आते हैं, आते ना। अंतिम बात कहकर बात को खत्म करेंगे। देखो हिंदुओं में एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है, क्या कहते हैं वो, कि वो कभी कभी मान हुआ जी भर भर के, अपमान हुआ जी ये भर अपने भर ये के, जैन धर्म का ही। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, है ना, इस सुख दुख ज्ञानी के हंसते रहते खेल हैं, में हम श्रेणिक भी मस्त गाते होते हैं ये रहते भजन। हैं, है ना, हाँ ज्ञानी हम हंसते मस्त रहते रहते हैं। हैं। अपना ही आई वो भजन सही है, है। जैन भजन। हाँ हाँ, चलो किसी का भी है, लेकिन वस्तु स्वरूप का भजन है, क्या कहते हैं, हम मस्त रहते हैं। समझ में आएगा? तो ज्ञानी सदा काल क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति के स्वरूप को जानकर ज्ञानी सदा मस्त रहते हैं, है ना, कर्ता कर्ता का बोझ अपने सर पे भी नहीं डालते, दूसरे के सर पे भी नहीं डालते, मस्त रहते। आई बस नहीं। ऐसा ज्ञान, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति का स्वरूप हमने जाना, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय गुरु। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदन।